साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मांगलिक दोष परिहार में कैसे ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान से देखिए, आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि मांगलिक दोष परिहार में कैसे ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या महत्वपूर्ण योगदान होता है। ध्यान से देखिए। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मांगलिक दोष क्या होता है। कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है। जिस जातक के लड़का हो या लड़की हो, जिस जातक के लग्न में मंगल हो या चतुर्थ स्थान में मंगल हो या सप्तम स्थान में मंगल हो या अष्टम स्थान में मंगल हो या द्वादश स्थान में मंगल हो, तो ऐसा जातक जो है मांगलिक कहलाता है। ऐसा जातक मांगलिक कहलाता है। ध्यान से देखिए, जिस जातक के लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो या सप्तम भाव में मंगल हो या अष्टम भाव में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो, ऐसा जातक मांगलिक कहलाता है। अब मांगलिक दोष परिहार कैसे होता है। मांगलिक दोष परिहार कैसे होता है, तो देखिए, यदि लग्न में बृहस्पति या चंद्रमा हो, अधिकांश शास्त्रकारों के अनुसार उनका मत है कि यदि लग्न में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या चतुर्थ स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या सप्तम स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या दसम भाव में दसम स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। देखिए, लग्न में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या चतुर्थ स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो। देखिए, लग्न में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या चतुर्थ स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो या दसम भाव में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, दसम स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। एक नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम देखिए, दूसरी सिद्धांत के अनुसार यदि मंगल के साथ लग्न में, यदि मंगल के साथ लग्न में बृहस्पति हो या चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का भी जो है क्या हो जाता है, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि सप्तम स्थान में मंगल के साथ चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, बृहस्पति या चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का भी क्या हो जाता है, मांगलिक दोष
समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, यदि मंगल के साथ अष्टम स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति या चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्वादश भाव में मंगल के साथ यदि चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो, बृहस्पति या चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसे जो जातक का भी क्या हो जाता है, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मांगलिक दोष लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में। लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक मांगलिक दोष मांगलिक कहलाता है। ऐसे में क्या होता है, लोग डरने लग जाते हैं और इस भय के कारण अच्छे अच्छे रिश्ते जो घर में आते हैं, जो सम्मुख आते हैं, उनमें शंका हो जाती है। तो इसके लिए ज्योतिषियों का मत है कि जिस जातक के मंगल के साथ लग्न में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ बृहस्पति या चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अष्टम भाव में मंगल के साथ बृहस्पति या चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मंगल के साथ द्वादश भाव में चंद्रमा या बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये कुंडली बनाई है ताकि स्पष्ट हो सके कि मांगलिक दोष कैसी परिस्थितियों में मांगलिक होने पर भी मांगलिक दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों के मतानुसार यदि मांगलिक हो, कुंडली मांगलिक हो, लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो और अष्टम में मंगल हो, द्वादश में मंगल हो और दूसरे की कुंडली में, लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल न हो, कोई भी इन भावों में क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह मतलब यानी शनि, राहु, केतु और सूर्य, सूर्य शनि राहु केतु, यदि इन्हीं भावों में बैठ कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो मांगलिक दोष नगण्य हो जाता है। यानी सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो। यदि लड़का या लड़की की कुंडली में इस प्रकार से भिन्न ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों तो ऐसे में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।